अगर आप सैलरीड हैं, वेतन भोगी हैं और भारत में काम करते हैं, स्वाभाविक रूप से हमारे दर्शक, आपके लिए गुड न्यूज है। अगले साल यानी कि 2023 में भारत दुनिया में सबसे ज्यादा सैलरी हाइक देगा। ये हम नहीं कह रहे, ये एक वर्कफोर्स कंसल्टेंसी फर्म है ECA, उसके ग्लोबल सर्वे में बात सामने आई है। सर्वे क्या कह रहा है जरा फटाफट बताएं आपको। अगर महंगाई को निकाल दिया जाए तो भी 5% के लगभग औसतन वेतन में इजाफा होगा, यानी कि 5% सैलरी हाइक तो आप पकड़ के चलिए, इतना तो आएगा ही आएगा। मौजूदा वक्त में दर 7% है, यानी कि कुल 10 से 12% तक आपकी सैलरी हाइक की उम्मीद कर सकते हैं। तो यानी कि 5 to 12 आप ये दायरा फिक्स कर लें, यहां तक की सैलरी जो है अनुमान के मुताबिक आपकी सैलरी हाइक हो सकती है। एशियाई देशों में, अब से भारत से थोड़ा बाहर निकलते, एशियाई देशों में टॉप 10 देशों में से 8 में रियल टर्म सैलरी हाइक देखने को मिलेगा। और इसमें जहां भारत में सबसे ज्यादा 4.6% है, हमारे बाद वियतनाम का नंबर है जहां पर 4%, और फिर चीन का नंबर आता है 3.8% की रियल टर्म सैलरी हाइक की उम्मीद है। यानी कि इस श्रेणी में अगर आप देखें तो सैलरी हाइक के मामले में इंडिया सबसे आगे है। टॉप 5 इन देशों के अलावा ब्राजील और सऊदी अरब भी शामिल हैं। यह रिपोर्ट ऐसे वक्त में आई है जब दुनिया भर की कंपनियों में कर्मचारियों की छटनी हो रही है, दबाव आ रहा है। कई CEO जो हैं वो खुलकर ये भी कह रहे हैं, कई CEOs के सर्वे भी आ चुके हैं, वो कह रहे हैं कि साहब मंदी आने वाली है। तो एक तरफ मंदी आने की आशंकाएं हैं, दूसरी तरफ ये जो सैलरी हाइक के आंकड़े आए हैं ये थोड़ा सा राहत देते हुए नजर आते हैं। भले ही भारत में सैलरी हाइक पर गुड न्यूज है, लेकिन दुनिया के ज्यादातर देशों में आर्थिक मंदी का डर साफ झलक रहा है। सर्वे के मुताबिक 2023 में केवल 37% देश ही रियल टर्म सैलरी हाइक देंगे, यानी कि हर देश में मिल रहा है सैलरी हाइक, ऐसा नहीं है। जिन देशों पर दबाव ज्यादा है, मंदी की आशंकाएं ज्यादा है, वहां पर सैलरी हाइक तो छोड़ दीजिए, लोगों की नौकरी बचे रहे, यही बहुत बड़ी बात है। मतलब ये कि बाकी देशों में रियल टर्म सैलरी हाइक ना के बराबर होने की संभावना है। ECA इंटरनेशनल के मुताबिक यूरोप इससे सबसे ज्यादा प्रभावित होगा। स्वाभाविक तौर पर वहां पर जो स्थितियां हैं हम सब उससे वाकिफ हैं। यूरोप में रियल टर्म सैलरी हाइक औसतन 1.5% कम होती नजर आ रही है। यहां रियल टर्म सैलरी हाइक का मतलब सैलरी में मामूली वृद्धि से महंगाई की दर को घटाने से है। यूरोप के अलावा पाकिस्तान, घाना, टर्की, श्रीलंका में सैलरी हाइक में सबसे ज्यादा गिरावट आने की आशंका है, और उसके पीछे के कारण क्या हैं ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। ब्लूमबर्ग के मुताबिक ECA इंटरनेशनल के इस सर्वे में 68 देशों की 360 मल्टीनेशनल कंपनियां शामिल हुई। अच्छा खासा नंबर है ये सर्वे में शामिल लोगों का। तो ये एक बढ़िया, एक ऑथेंटिक सर्वे आप कह सकते हैं। इस सर्वे से साफ जाहिर होता है कि आने वाला एक और साल महंगाई के मोर्चे पर लोगों के लिए मुश्किल भरा हो सकता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि सारी चिंताओं के बावजूद भारत में सैलरी हाइक सबसे ज्यादा और सकारात्मक मोड में है। डिमांड हमारी शानदार बनी हुई है। महंगाई के मोर्चे पर आप जानते हैं, अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि RBI लगातार मंथन कर रहा है। अब MPC के अलावा जो एडिशनल मीटिंग्स हैं उनकी भी आयोजन होगा, उसमें कुछ विचार मंथन होगा, और जो स्टेप्स लिए जा रहे हैं उसके बाद हम देख रहे हैं कि भारत में कोशिश की जा रही है कि दुनिया में जो जिस तरह का हाल है वो वैसा हाल हमारे यहाँ जो नहीं है, जो अछूती रह गई है, जो मंदी की मार और जो महंगाई की मार, उसको बरकरार रखा जाए। थोड़ा सा चर्चा इस पे कर लेते हैं। टीमलीज HR टेक के CEO सुमित सभरवाल हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। सुमित जी, बहुत बहुत स्वागत है। आपका विश्लेषण क्या कहता है इस सर्वे को लेकर? इंडिया टॉप पर तो है सैलरी हाइक में, लेकिन नंबर्स इतने अच्छे नहीं है जो कि हर एम्प्लॉय को पसंद आएंगे, बट स्टिल टॉप पर तो हैं हम। इसको हमें एक पूरे होलिस्टिक व्यू में देखना पड़ेगा कि हम अपने देश में कितने भाग्यशाली हैं कि हम भारतवर्ष में हैं इस टाइम पे और सैलरीड हैं। अगर हम देखते हैं, हम सबसे ज्यादा हाईएस्ट हैं इन स्पाइट ऑफ इन्फ्लेशन, जितनी भी इन्फ्लेशन है। तो जैसे आप बता रहे थे 12% के आसपास, अगर इन्फ्लेशन को जोड़ दिया जाए तो 12% के आसपास सैलरी हाइक है। वैसे अगर हम आते हैं धीरे धीरे लिस्ट के अंदर, तो सैलरी हाइक जो मलेशिया में और कंबोडिया में और बाकी देशों में आधी सैलरी हाइक हो जाती है, वो 2% के आसपास भी नहीं रहती, जो हमारी सैलरी हाइक अराउंड 4.6% है और ओवरऑल 12% है। लेकिन अगर हम कुछ देशों का देखते हैं, जैसे श्रीलंका है या अर्जेंटीना है,
वहां पे 25 से 26% सैलरी डिक्रीज हो रही है। एक तो जैसे नौकरी जाने का खतरा तो डेफिनेटली जैसे आप बता रहे थे है ही है, लेकिन आप सोचिए कि 25 से 26% सैलरी डिक्रीज होना कितने बड़ा मायने रखता है किसी भी सैलरीड एम्प्लॉइज की। बिल्कुल। और ये जो सर्वे किया गया है, ये किया गया है अभी अगस्त सितंबर में। अभी जैसे जैसे आगे सिचुएशन अनफोल्ड होगी, जैसे जैसे परिस्थितियां बदलेंगी, हमें हमारे एनालिसिस के हिसाब से भारत स्ट्रांग ही बनेगा विद रिस्पेक्ट टू द अदर कंट्रीज और बाकी देशों की तुलना में। इसलिए हमें ये तो एक बिगनिंग है। हम क्लियरली देखेंगे कि इंडिया मिडिल क्लास, जो इंडिया सैलरीड क्लास है, वो बहुत स्ट्रांगली इमर्ज करके आने वाली है जैसे जैसे हम लोग अगले 2023 की तरफ बढ़ेंगे। एब्सोल्युटली। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारतीय अपनी सैलरी का जो मैनेजमेंट करते हैं ना, वो मिसाल है पूरी दुनिया में। कम सैलरीज है हमारी, बिल्कुल, हम इस बात से कोई दो राय तो है ही नहीं। हमारे यहाँ जो लेबर है वो चीप है अपेक्षाकृत दूसरे देशों की, और अपेक्षाकृत हमारी सैलरीज भी कम होती हैं। लेकिन जो सैलरी का मैनेजमेंट है, आप देखिए ना, 2008 की मंदी, उसके बाद के सिचुएशंस, आज की स्थिति आप देख लीजिए, तो मैनेजमेंट हमारा बेहतर है। ये सैलरी हाइक अगर आपने और अच्छे से मैनेज कर लिया तो फिर आपको इन्फ्लेशन की मार उतनी थोड़ा कम भी पड़ सकती है। बट ओवरऑल सुमित जी, ये बताइए कि हायरिंग का थोड़ा सा सिनारियो कैसा रहेगा? हमारे यहाँ आप लोग स्टडीज कर रहे होंगे, आप इंडस्ट्री के लोगों से बातचीत कर रहे होंगे, 2023 में सिनारियो कैसा रहेगा हायरिंग का? हायरिंग का सिनेरियो भी पॉजिटिव है रिलेटिवली दूसरे देशों के मुकाबले। और कई सेक्टर्स में अभी हम लोग अपना एनालिसिस कर रहे हैं 2023 में किस तरीके से हायरिंग होगा। पर डेफिनेटली जितने हमें ट्रेंड्स मिल रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो वर्कफोर्स है बहुत मेहनती है, और हमने जो टेक्नोलॉजी का जो एडवांटेज है, जो जैसे 5G लॉन्च हुआ, जो बाकी जो हमने टेक्नोलॉजी का एडवांटेज है, इनफैक्ट कोविड टाइम्स में भी बहुत स्ट्रांगली लिया है। फॉर एग्जाम्पल, हम लोगों ने AI, ऑटोमेशन, हमने उसको एक अपना ऑल्टरनेटिव नहीं बनाया, बल्कि हमने अपने आप को अपग्रेड किया है ताकि हम अपनी स्किल्स को, अपने हाइब्रिड वर्कफोर्स एनवायरनमेंट को, और अपने जो राइट पीपल फॉर द राइट जॉब्स जो हैं वो मैच करने पे जो हमें टेक्नोलॉजी ने हेल्प किया है, स्पेशली HR टेक्नोलॉजी ने हेल्प किया है, उसकी वजह से जितने भी इनहेरेंट स्किल्स थे किसी कर्मचारी के, या उसको पॉलिश किया गया है। कंपनियों ने भी पॉलिश किया है और इंडिविजुअल एम्प्लॉइज ने भी पॉलिश किया है। और इसकी वजह से क्या हुआ है कि प्रोडक्टिविटी जो है विज़ दूसरे कंट्रीज के मुकाबले, या जिन लोगों ने HR टेक्नोलॉजी यूटिलाइज नहीं करा उसके मुकाबले में, हमारी प्रोडक्टिविटी जो है वो बहुत ज्यादा है। इसके लिए अगर कोई एम्प्लॉयर अच्छी सैलरी देता है तो उसकी आउटपुट भी अच्छी है, इसीलिए हमें अच्छी सैलरी मिल रही है। हमें बिना आउटपुट के अच्छी सैलरी नहीं मिल, बिना आउटपुट के ऐसा नहीं है कि अच्छी सैलरी मिल रही हो। हमारे एम्प्लॉइज रिजल्ट दे रहे हैं और उसके लिए हमें सबसे बेस्ट सैलरी मिल रही है। बिल्कुल सर, इसमें कोई शक ही नहीं है। और हमारी जो वर्कफोर्स का लोहा है वो तो पूरी दुनिया मानती है। एक छोटी मोटी कंपनी के एक छोटे मोटे कर्मचारी से लेकर देशों के प्रधानमंत्रियों को ले लीजिए, अब तो हर जगह जो है भारतीय छाए हुए हैं। तो हमारे स्किल के ऊपर तो कभी किसी को शक रहा ही नहीं। बट एक अजीब सी सिचुएशन है सुमित जी, थोड़ा सा मामला अलग है, लेकिन मैं चाहता हूं थोड़ा सा आप इसको थोड़ा सा समझाएं हमें। एक हम देखते हैं सैलरी हाइक तो चलो ठीक है अपनी जगह, एक तरफ हम देखते हैं कि IT जैसे सेक्टर है जहां पर लोगों के पास एक छोड़ के 3-3 जॉब है, मून लाइटिंग कर रहे हैं वो, उस पर अलग बहस चल रही है कि एक आदमी एक साथ 2-2, 3-3 जॉब्स कर रहा है। और दूसरे कई ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर बच्चे कोर्सेज करने के बावजूद नौकरियां नहीं पा रहे हैं, या उनकी एंट्री बहुत लेट हो रही है, या इंटर्नशिप उनकी बढ़ जा रही है। 2 महीने की इंटर्नशिप होनी चाहिए थी, पता चल रहा 7 साल भर इंटर्नशिप ही कर रहे हैं, और उसके बाद तनख्वाह मिलनी शुरू हो रही है तो वो भी बड़ी कम। तो ये एक अजीब सा एक इम्बैलेंस सा क्यों दिखता है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बिकॉज कई सेक्टर्स ने अभी तक टेक्नोलॉजी को पूरी तरीके से अडॉप्ट करा नहीं है या कर रहे हैं अपने साथ। और जैसे ही टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करेंगे, जैसे स्पेशली HR टेक्नोलॉजी को जैसे अडॉप्ट करेंगे, तो उस सेक्टर में उनका जो वर्क टाइम है, उसकी प्रोडक्टिविटी, उसकी एफिशिएंसी काफी ज्यादा उभर के आती है। हमने अपने रिजल्ट्स में देखा है कि करीब 50 to 55% ज्यादा एफिशिएंसी आ सकती है। जब इतनी एफिशिएंसी आएगी तो इसका मतलब कंपनी को जो रिजल्ट है, जो उस सेक्टर की कंपनीज को रिजल्ट है, वो ज्यादा मिलने वाला है। और जब उसको ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा तो इनफैक्ट वो डिस्ट्रीब्यूशन एम्प्लॉइज में भी आएगा।